नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे द केरला स्टोरी की। उस केरला स्टोरी की जो असदुद्दीन ओवैसी के डेक्कन कॉलेज में चल रही थी। दरअसल द केरला स्टोरी में आतंकियों को जिस मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया, जिस तरीके से उसे आईएसआईएस के आतंकियों से कन्वर्टेड हिंदू लड़कियों की शादी करवाकर उसे इस्तेमाल की वस्तु या सेक्स स्लेव की जिंदगी बिताने पर मजबूर होता दिखाया गया, उसी मॉडस ऑपरेंडी से हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम नेता ओवैसी के डेक्कन कॉलेज में कन्वर्जन और फिर आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर के आतंकियों से हिंदू लड़कियों का निकाह और निकाह से पहले उनका धर्म परिवर्तन कराए जाने का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। मध्य प्रदेश एटीएस ने इस नेटवर्क का खुलासा किया है। मध्य प्रदेश एटीएस ने आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो भारत में आईएसआईएस की तर्ज पर अपना नेटवर्क चला रहे थे। ओवैसी के कॉलेज से गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद सलीम भगोरा आतंकी जाकिर नाइक की तहरीरें सुनकर मुसलमान बना था। भोपाल में आतंकी जाकिर नाइक का आदमी डॉक्टर कमाल ने सौरभ राज का माइंड वॉश किया और उसे भी मोहम्मद सलीम बना दिया। मोहम्मद सलीम 2010 में सीरिया जाकर आईएसआईएस ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन हिज़्ब उत तहरीर ने उसे भारत में ही ओवैसी के दक्कन कॉलेज की जिम्मेदारी सौंपी और वह वहीं से अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। एटीएस इन सभी आतंकियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश एटीएस मोहम्मद सलीम और ओवैसी के रिश्तों की भी जांच कर रही है। साथ में इस बात की भी जांच हो रही है कि आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर के साथ असदुद्दीन ओवैसी या उसके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के क्या संबंध है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश एटीएस ओवैसी परिवार पर भी संदेह कर रही है। हैदराबाद के दक्कन कॉलेज के दूसरे कर्मचारियों के साथ मोहम्मद सलीम के रिश्ते की भी जांच परख एटीएस कर रही है। मोहम्मद सलीम खुद 6 वर्ष पहले सौरभ राज वैद से धर्म परिवर्तन कर मोहम्मद सलीम बना था और फिर अपनी पत्नी का भी उसने धर्म परिवर्तन करा दिया था। आज अपने प्रोग्राम में हम एआईएमआईएम सांसद ओवैसी से पूछेंगे कि क्या भगोरे आतंकी जाकिर नाइक से उसके कोई संबंध है, अगर संबंध है तो क्या संबंध है, क्या उनके दक्कन कॉलेज में चल रहे आतंकी नेटवर्क को वो संरक्षण दे रहे थे। यह भी हम असदुद्दीन ओवैसी से पूछेंगे, क्योंकि आखिर बिना किसी संरक्षण के मोहम्मद सलीम कैसे इतना बड़ा नेटवर्क उसके कॉलेज से ऑपरेट कर रहा था। क्या दक्कन कॉलेज अपने मुस्लिम कर्मचारियों या टीचर का वेरिफिकेशन नहीं करवाती? क्या दक्कन कॉलेज में कर्मचारियों का मुस्लिम होना ही उनके कैरेक्टर के सारे प्रमाण दे देता है? क्या धर्म के नाम पर चलने वाले सारे शिक्षण संस्थानों की जांच होनी चाहिए? कहीं वे आतंकी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है? क्या इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी से भी पूछताछ होनी चाहिए? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है इस एटीएस की गिरफ्तारी पे, उनको भी सुनेंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। फिल्म द केरला स्टोरी में जो कहानी दिखाई गई है, ठीक उसी तरह का जिहादी कृत्य ओवैसी के कॉलेज का प्रोफेसर मोहम्मद सलीम कर रहा था। एमपी एटीएस द्वारा इस्लामिक आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर के 16 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो फिल्म द केरला स्टोरी के रिहर्सल जैसे हैं। एमपी एटीएस ने मोहम्मद सलीम नामक जिस आतंकी को गिरफ्तार किया है वो भाग्यनगर में डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर था। ये कॉलेज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम का है, जिसका चेयरमैन असदुद्दीन ओवैसी है। मोहम्मद सलीम पहले हिंदू था, उसका नाम सौरभ था, जिसे धर्मांतरित कर मुसलमान बना दिया गया। इसके बाद सौरभ की पत्नी को भी मुसलमान बना दिया गया। मोहम्मद सलीम के अलावा अब्दुल रहमान और मोहम्मद अब्बास वो इस्लामिक आतंकी हैं जो पहले हिंदू थे। इनका नाम देवी नारायण और वेणु कुमार था, जिन्हें धर्मांतरित कर मुसलमान बना दिया गया और ये भारत को इस्लामिक देश बनाने के जिहादी मिशन पर निकल पड़े। एमपी एटीएस की ओर से गिरफ्तार किए गए एचयूटी के 16 आतंकियों से पूछताछ में आगे की कहानी ठीक वैसी ही है जैसे द केरला स्टोरी फिल्म में दिखाई गई है। एचयूटी की इस जिहादी गैंग ने 5 हिंदू महिलाओं को लव जिहाद में फंसाया, हिंदू परिधान हटाकर बुर्का पहनाया, गीता की जगह कुरान हाथ में थमा दी, धर्मांतरण कर मुसलमान बना दिया और फिर एचयूटी के इस्लामिक आतंकियों से उनका निकाह करा दिया। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी ने
2005 में ही ये बताया था कि किस तरह हिंदू युवतियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, उनके जीवन को नारकीय बनाया जाता है। द केरला स्टोरी फिल्म सुरेश चौहानके जी की 2005 में कही गई इस बात को बड़े पर्दे पर दिखा रही है। साथ ही ओवैसी के कॉलेज का आतंकी प्रोफेसर सलीम भी सुरेश जी की उसी बात पर मुहर लगा रहा है। सवाल ये है कि क्या ओवैसी का डेक्कन कॉलेज इस्लामिक जिहाद का ही दूसरा रूप है? क्या ओवैसी ने ही सौरभ को सलीम बनाया? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। घुलने मिलने के लिए इनमें से कोई ट्रेनर होता था, कोई कंप्यूटर टेक्नीशियन था, कोई दर्जी, कोई ऑटो ड्राइवर इत्यादि का काम कर रहे थे। और गिरफ्तार सदस्यों में से एक भोपाल के कोहे फिजा में एडुफोरम ट्यूटोरियल्स के नाम से कोचिंग सेंटर भी चला रहा था। ये समाज की भोली भाली बेटियों को फंसाकर शादी करना, उनकी जिंदगी बर्बाद करना और धर्म परिवर्तन जैसे गैर कानूनी काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश की धरती पर ये बर्दाश्त नहीं होगा। अभी पूछताछ जारी है, इनको जड़ से पूछताछ जारी है और इस बड़े नेटवर्क को एटीएस ने खुलासा तो कर दिया है, लेकिन ये नेटवर्क क्या है, कैसे काम कर रहा है, अभी केवल मध्य प्रदेश से पता चला है। इससे पहले केरला में पता चला था। केरला में तो पुरानी बात हो गई, वहां पर एक फिल्म भी बनी थी द केरला स्टोरी, अभी वो चल रही है, काफी हिट भी हो रही है, लेकिन इसका विरोध भी उसी अंदाज में और उसी तेजी से हो रहा है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। पीरजादा तौकीर निजामी हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा विनोद बंसल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। और मैथिली शरण गुप्त हैं, पूर्व DGP है मध्य प्रदेश के, वो अभी रास्ते में हैं। उनसे चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले पीरजादा तौकीर निजामी से करना चाहेंगे। निजामी साहब, ये जो पूरा मामला है, ये जानकारी आपको भी होगी। आपके पार्टी के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो इस कॉलेज दक्कन कॉलेज के चेयरमैन भी है जहां से इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि जो ATS इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं असदुद्दीन ओवैसी का संबंध इस पूरे नेटवर्क से तो नहीं है। क्या जिस तरीके की स्टोरी वहां से चलाई जा रही थी, जिस तरीके का आतंकी नेटवर्क चलाया जा रहा था, धर्मांतरण का खेल चल रहा था, उसमें कहीं असदुद्दीन ओवैसी का हाथ तो नहीं? क्योंकि उनके कॉलेज का हाथ तो यहां, उनके कॉलेज का रोल तो साफ हो चुका है। पीरजादा निजामी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया आपने। देखिए, जैसा कि मैं उल्टा आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए यही आदमी आपके चैनल पर अगर आपके दफ्तर में होता तो क्या आपके पूरे चैनल के ऊपर ये बात का इल्जाम लग सकता था कि आप पूरा का पूरा आपका चैनल दोषी है? उसी हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि भाई, मैं मान रहा, आपने कहा कि ओवैसी साहब के कॉलेज में पढ़ाता है, तो कोई भी आते पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम का कहां से क्या रोल आ गया, आप ये बता दीजिए ना। वही मैं पूछ रहा हूँ कि एक मकान में किराएदार रहता है किराए पर, और उससे मकान किराएदार क्या करता है, उसके मकान पता हो। तो इसी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बजरंग दल से लेकर सब पे IS से लेकर सबके संबंध उजागर हुए, क्या उन पर कार्रवाई हुई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही कहते हैं कि एक कौम को लेकर बदनाम करने की आप लोग कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं। वो साजिश इस पूरे भारत में देखने को मिल रही है। अगर वो मुजरिम है तो फांसी पे चढ़ा दो। हमारी पार्टी या अफसर साहब से लेकर किसी को कोई परहेज नहीं है। लेकिन देखिए ना, कितने मामले भारत में इसके बाद नहीं देखने को मिलता है। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, सजा होने के बाद फिर वो जेल से छोड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि दोष थे। एक कौम को बदनाम करने की मुहिम, साजिश चलाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में, जो कि संघ भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित कार्यक्रम है। लोगों की समझ में ये बहुत अच्छे से आ रहा है। इस तरह के नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। यह देश संविधान से चलता है, संविधान से ही देश चलेगा। संविधान से ही चलना चाहिए, जो संविधान से नहीं चलेगा। और इसीलिए आप पे इल्जाम केवल इसलिए ही लगा कि आपके कॉलेज में, आपके जो सुप्रीमो है पार्टी के, उसके कॉलेज में इस तरह की गतिविधियां चल रही थी, बल्कि आपके सुप्रीमो के जो आपकी पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उसके आधार पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है। 2 सवाल मेरा है। आपने जो सवाल पूछा,
आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उसका भी जवाब दिया। अब मेरा दो सवाल है कि एक तो क्यों आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है? इल्ज़ाम आप पे इसलिए लगाया जाता है कि आपके नेता या आपकी पार्टी का इंप्रेशन ये है कि वो सामान्य तौर पे जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान फॉलो करता है, उसको आप फॉलो नहीं करते। आप कहते हैं कि मेरे लिए संविधान अलग है। बिहार में आपके पार्टी के जो विधायक थे वो राष्ट्रगीत पे जो है वो खड़े नहीं हुए सदन में। बोले राष्ट्रगीत को हम सम्मान, पूरी दुनिया, पूरा सदन दे रहा था, लेकिन आपकी पार्टी के नेता ने नहीं दिया, इसलिए सवाल उठता है। दूसरा सवाल, चूंकि कॉलेज के चेयरमैन आपके असदुद्दीन ओवैसी थे और जो चेयरमैन होता है उसके नियम कानून किसी भी संस्थान का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। नहीं अगर उनको जानकारी थे तो उनको जानकारी होनी चाहिए, नहीं अगर जानकारी है तो पर भी वो दोषी है। आपके यहाँ जो भी स्टाफ रखा जाता है, क्या उसका वेरिफिकेशन होता है या केवल मुसलमान होना ही एकमात्र क्वालिफिकेशन है कि मुसलमान है तो कैरेक्टर अच्छा ही होगा और सारे मुसलमान ही आतंकी होते हैं? इसीलिए सवाल उठ रहे हैं ना पीरजादा साहब। निश्चित तौर पर आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ रहा हूं। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि बजरंग दल, आरएसएस से लेकर बहुत सारे संगठनों पे बजरंग दल को आईएसआईएस से जुड़े हुए होने के तमाम सारे सबूत मिले, तो क्या इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोषी हैं? क्या संघ दोषी है? क्या ये इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और हमारे यहाँ अगर किसी को रखा जाता है तो हर तरह से उसकी जांच पड़ताल की जाती है। मैंने अभी भी आपसे कहा कि जो दोषी हैं उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दोषियों को बचाने वाले को भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। दोषियों को बचाने वाले को भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। आपने कहा कि वेरिफिकेशन होता है जो इस देश में हो रहा है, ये फिर वही तो बात आ रही है ना कि एक पर्टिकुलर एक कौम को एक अंदाज से, एक चश्मे से देखने की कोशिश क्यों की जा रही है अभी ये? अब देखिए, अब कोई दूसरा दोषी है इसलिए हम निर्दोष हैं, ये फार्मूला नहीं चलेगा ना। अगर कोई दूसरा दोषी है उसको साबित कीजिए, उसको भी जेल के अंदर भेजिए, उसे फांसी पे लटकाइए। मैं उसके लिए मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपके मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, आप उसका तो जवाब दीजिए। आप कह रहे थे वेरिफिकेशन आपके कॉलेज में होता है, ये कैसा वेरिफिकेशन है? जो आतंकी आपके कॉलेज में पढ़ा रहा है, और भी कितने कर्मचारी होंगे आतंकी आपको पता नहीं है, या पता है तो आप उसको छुपा के रखे हुए हैं। तो अगर आपने छुपा के जानबूझ के रखा हुआ है तो सजा आपको भी मिलनी चाहिए, और अगर आपके वेरिफिकेशन में ये बात सामने नहीं आई कि वो आतंकी था तो भी सजा आपको मिलनी चाहिए। और दोनों ही हालत में असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो चेयरमैन है आपके कॉलेज के, अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अगर वेरिफिकेशन गलत हुआ, दोनों ही मामले में वो दोषी है, तो सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए उनको, और क्यों नहीं ये बात होनी चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से वही तो बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस देश में जिस तरह से नफरतें फैलाई जा रही हैं, संघ से लेकर आप सारे के सारे पूरे मामले आप देखें, बजरंग दल के पूरे पीरजादा साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पीरजादा साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं सुन लिया, हर एक बार एक ही बात क्यों कह रहे हैं? ठीक है, होगी। मैं अगर कार्रवाई करने का अधिकार मुझे होता तो मैं कर देता। मेरे पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, मैं कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब बीजेपी के लोग आगे उनसे भी सवाल पूछूंगा। अब मैं पूछता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पूछता, लेकिन आज चूंकि सवाल आप पे है तो जवाब आपसे मांगेंगे ना। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। आप दूसरे पे क्यों जा रहे हैं कि दूसरा चोर है तो हम भी चोरी करेंगे? ये कोई लॉजिक तो नहीं है ना। मैंने कब कहा? मैंने आपसे आप वही कह रहे हैं कि आप बजरंग दल वाला। अरे आप अपनी बात करें ना। हम अपनी ही बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि मकान में आप कोई किराएदार आ गया, या हमारे कॉलेज में मान लीजिए कि बाई द वे वो ऐसा आदमी था, तो कम से कम अभी विवेचना हो रही है, पूरा सिस्टम सामने आ रहा है, पूरा देखा जा रहा है, तो इसमें हमारा कॉलेज या कहां? हमने वही तो सवाल आपसे भी किया था कि अगर आपके चैनल पर, आपके कार्यालय में कोई भी आदमी इस तरह की गतिविधियों में संलग्न है और वो बाद में पकड़ा जाता है और आता है, तो क्या आपका पूरा चैनल दोषी है उस बात का? मैं सबसे पहले आपको गारंटी देता हूं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वहाँ यहाँ पर कोई उस तरीके का व्यक्ति आ ही नहीं सकता। मैं वही बात तो कह रहा हूं, हमने इतने फिल्टर लगाए हुए हैं ना। कोई भी गलत व्यक्ति मोहम्मद सलीम जैसा कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आ ही नहीं सकता। हम हमारे यहाँ आने की कोशिश भी करी है, हमने पकड़ा भी, सलाखों के पीछे भी भेजा है, तो हमारे यहाँ नहीं आ सकता। हमने सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ केवल राष्ट्रभक्त देशभक्त लोग ही काम करते हैं, और जो हमारे उस क्राइटेरिया पे खड़ा नहीं उतरता वो हमारे यहाँ उसकी एंट्री नहीं है। और अगर कोई उस तरीके का व्यक्ति आता है तो वो पकड़ में आ जाता है, हम सलाखों के पीछे भेजते हैं उसको। मैं कह रहा हूं इस जन्म से ही देशभक्त हैं। हमने अपने मैंने आपको नहीं कहा कि आप नहीं है देशभक्त, मैंने आपको नहीं कहा। मैं मानता हूं तभी आप बैठे हुए हैं हमारे साथ। मैंने आपको देशद्रोही नहीं कहा है। आप बेकार का अपने मन से सोच रहे हैं। मैंने कहा आपको देशद्रोही? आपके नेता जरूर नहीं खड़े होते हैं राष्ट्रगीत पे,
राष्ट्रगीत पे आपके नेता जो है वो खड़े नहीं होते, सम्मान नहीं करते। विनोद बंसल जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है विनोद बंसल जी, पीरजादा साहब एक बार विनोद बंसल जी से पूछते हैं। विनोद बंसल जी क्या कहेंगे, सुन रहे हैं पूरी बात को आप। वक्तव्य दिया उससे ऐसा लगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए, आपने इनको आतंकवादी नहीं कहा, आपने इनको सर्टिफिकेट देने के नहीं कहा कि भाई आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं, देशद्रोही हैं कि देशभक्त हैं, लेकिन अपने आप को देशभक्त साबित करने की होड़ लगा रखी है। आपके पीछे से कहूँ, जरा मेरी आवाज इको हो रही है, जरा ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, जिस तरह से बेहुदा बातें इन्होंने बजरंग दल के बारे में कही, आपके स्वदेश दर्शक अच्छे जानते हैं बजरंग दल क्या है। जो बजरंग दल अभी तक आईएसआई जैसे संगठन को चुनौती देता हो, आतंकवाद लहू निकाल करके और उस लहू को पीता हो, जो बजरंग दल आतंकवादियों के लहू को पीता हो, ऐसे बजरंग दल के बारे में इन्होंने ये कहा कैसे कि वो उसका आतंकवादी से और आईएसआई से संबंध है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके खुद के गुर्गे जो है ना, जिस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि आखिरकार बजरंग दल को आतंकवाद या आतंकवादियों और आईएसआई से कनेक्ट कैसे किया जा सकता है। ये वही ओवैसी जैसी घटिया सोच के एक मानसिकता के व्यक्ति हैं जिन्होंने बजरंग दल को आतंकवादियों के साथ में जोड़ने की हिमाकत की है। इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जिस तरह से आतंकवादी कनेक्शन सीधा डिस्क्लोज हुआ है, उससे तो साफ जाहिर होता है। अगर ये मध्य प्रदेश में होकर के हैदराबाद होता तो जाने अभी तक क्या कर दिया होता इन्होंने, फिर जाने कितने बम विस्फोट की तैयारी कर दी होती इन्होंने। तो आप देखिए कि ये तो मामा की सरकार है जो कि जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। अब आप देखिए कि ऐसे जो कॉलेज में इस तरह के जिहादी तत्व घुसाएं, पहले ये कन्वर्जन करते ही इसलिए हैं कि पहले कन्वर्ट करो और वो जो कन्वर्टेड हिंदूज हैं उन्हीं को उनके विरुद्ध लड़ा दो, जिससे कि इनकी लड़ाई जो है आसान हो जाती है। लेकिन अब ये इनका खेल नहीं चलने वाला मुकेश जी, ये इनका खेल फेल हो गया। बिल्कुल सारा का सारा एक्सपोज हो गए। अब तो मैं कहूंगा कि इस माध्यम से इसकी गहन जांच एटीएस के साथ एनआईए करे कि आखिरकार इसकी कॉन्स्पिरेसी क्या है, और ओवैसी से भी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिरकार ये क्या षड्यंत्र है। ये जानकारी तो होनी चाहिए ना कम से कम। बिल्कुल जनता में ये चीज की कोशिश कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है इनका। बिल्कुल मैं पीरजादा से लूंगा जवाब, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी के पास जाऊं। मैथिली शरण जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? मैथिली शरण जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? शायद मैथिली शरण जी को आवाज़ नहीं मिल पा रही क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में है। अब मैं पीरजादा साहब से, पीरजादा साहब क्या जवाब देंगे इसका जो सवाल उठाए हैं विनोद बंसल जी ने? देखिए, विनोद बंसल जी से अभी मैंने निहायत अदब के साथ निवेदन किया आप कि कम से कम आप ये देखने की कोशिश करें कि पूरे देश में इनकी खुद की एजेंसियां हैं। ये जिसे चाहे रस्सी को सांप बना देते हैं, सांप को रस्सी बना देते हैं। बाद में यही फिर वापस इनके गुजारे हुए एक एक पल का हिसाब ये लोग दे पाएंगे? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में ये अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में एक ही कौम के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। इसके अलावा उनके पास बचाव 12 तो गिरफ्तार हो चुके, 12 गिरफ्तार हो चुके और बाकी अभी लाइन में हैं। उनके बारे में कुछ बोल दो। आरएसएस और बीएचपी और बजरंग दल को कटघरे में खड़े करने की कोशिश मत करो, वो तो बात साफ है, उसको तो पता है क्या करना है। लेकिन आप उन आतंकवादियों को बचाने के लिए बजरंग दल को और संघ परिवार को कटघरे में खड़े करने का जो विश्वास कर रहे हो वो सफल नहीं होने वाला। पार्टी में चला वो दूध का धुला हुआ हो जाता है। इनके सारे संगठन एक बात पीरजादा साहब बारी से का एक वातावरण बना रखा है, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं होते, उसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि शिशु मंदिर जितने भी स्कूल कॉलेज और विद्यालय चल रहे हैं, क्या उनकी भी जांच करानी नहीं चाहिए? उनकी जांच कराने से क्यों डर रहे हैं? अरे तो जांच हम तो गौ रक्षक है और सारे मदरसों की भी जांच होनी चाहिए, सारे मदरसों की भी जांच कराएं। तो ये गौ रक्षक न होकर गौ तस्कर है। पीरजादा साहब मैं तो कहता हूँ किसी एजेंसी की भी जरूरत नहीं है, किसी एजेंसी की भी जरूरत नहीं है। आप खुद आकर के जांच कर लें। सरस्वती शिशु मंदिर की जांच करना चाहते हैं, आप खुद आए। डीएवी की जांच करना खुद आए, खुद आके करें, खुला हुआ है।
हमको खुले में नहीं चलते, सोडोमी नहीं चलाते वहाँ पर जो जैसे मदरसा में चलता है। सोडोमी का खेल जो है ना, या आतंकवादी या जो व्यभिचार के खेल नहीं चलाते हम वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ में व्यभिचार नहीं करने देते। हमारा सरस्वती शिशु मंदिर माँ सरस्वती की देन है, माँ सरस्वती के आदर्शों पर चलता है। इन्हीं मदरसों से जंग आजादी के दीवाने परवाने निकले हैं। इन्हीं मदरसों ने कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया है, जिसमें आप कर रहे हैं। तो ये सरासर एक को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका आजादी का परवाना, अरे जो जिस मदरसे से आजादी का परवाना निकला था ना जी, कर्नाटक की जनता ने आपको आईना दिखा दिया है कि अब ये तुम्हारा हिंदुत्व वाला राग अब नहीं चलने वाला। अब ध्यान रखिएगा, जनता जागरूक हो चुकी है पूरे देश में, इस तरह का कोई भी मामला अब चलने वाला नहीं है। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। एक मदरसे का नाम बताओ जहाँ से आजादी के परवाने निकले थे और भारत में रह गए। वो जितने भी आजादी के परवाने निकले थे सब पाकिस्तान चले गए। हम अभी कोई भारत में नहीं है। बताओ भारत का कौन सा मदरसा था जहाँ से आजादी के परवाने निकले थे? मर जाते हैं यहीं पे हमारी जमीन में खोद के गाड़ दिए जाते हैं। यही मादरे वतन है हमारी, यही 2 गज जमीन के ऊपर मिल जाते हैं। लेकिन बंसल जी आप अपने बारे में सोचिए कि जलाने के बाद आपकी राख को कहाँ फेंका जाएगा और कहाँ से कहाँ चले जाओगे। हम अभी भी देशभक्त हैं, जीते जी देशभक्त हैं, मरने के बाद भी देशभक्त रहेंगे। ये हमेशा याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाता है ये हिंदू समाज नहीं करता। आखिरकार क्यों बताइए ना? आपको भारत माता की 12 फुट जमीन क्यों चाहिए? और जीते जी उसका खून पीते रहते हैं आतंकी, और उसके बाद में 12 फुट जमीन लेकर के अलविदा हो जाते हैं। ऐसे नहीं चलने वाला। भारत में रहना है तो वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा भाई। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए, ये जो 12 आतंकी पकड़े गए हैं, अरे तहरीर के उनसे आपका क्या संबंध है? हमारा तो मूल निवासी हम यहाँ के, हमने अपने खून से सींचा इस भारत को। इस जंग आजादी में हमने कुर्बानियां दी है। आप नाम देश का झंडा फहराने में आपको शर्म आती है और आप यहाँ पर बात कर रहे हो। पहले अपने घर में छत के देखे जी, तब आपको पता चलेगा कि देशभक्त क्या होता है। अच्छा ये बताओ जरा, कुरान पढ़ी है संविधान? अच्छा बताओ, हम लोग किसी से डरने वाले लोग नहीं है। संविधान इस्लाम बढ़ाया भारत, बताओ ना जरा। इस्लाम का भारत, कुरान बढ़ी संविधान, बताओ जरा। इसका जवाब अभी पता लग जाएगा आपकी राष्ट्रभक्ति का। बंसल जी वही कह रहे हैं, इतिहास को कितना भी कोरने की कोशिश करो आप, लेकिन इस देश की कुरान बढ़ी संविधान, सारे लोग देश रहे आप लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हो, देश में नफरत की राजनीति कर रहे हो, बंटवारे की राजनीति कर रहे हो। लेकिन AIMIM जो है आजादी के जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो तो 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रही थी, वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। पीरजादा साहब, आप जिस पार्टी के प्रवक्ता बने फिर रहे हैं और अपने आप को देशभक्त साबित करने पे लगे हुए हैं, वो तो पार्टी जो है वो तो पाकिस्तान को समर्थन कर रही थी। तो फिर तो देखिए, पहले तो निहायत अदब के साथ आपसे कहता हूँ, आप अपने अल्फाजों को दुरुस्त करें जी। बने फिर रहे हैं इस तरह के अल्फाजों को, क्या दुरुस्त करें? शर्म आनी चाहिए। नहीं, क्या दुरुस्त क्या करें? अल्फाजों को यूज कर रहे हैं, नहीं मैंने गंदे अल्फाज है। पहले आप इसको सॉरी बोले, आप पहले बोले कि इस तरह किस बात की सॉरी भाई? आप किस बात की सॉरी? सवाल तो बताओ, क्या मैंने गलत कह दिया वो तो बताओ, क्या गलत किया मैंने? फिर रहे हैं, क्या होता बने फिर रहे हैं भाई? हमारा कोई राष्ट्रीय हमारा दल है, हम लोग भी हैं, हम लोग भी इस देश में राजनीति कर रहे हैं। क्या सिर्फ तो राजनीति की, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप देश के साथ राजनीति ना करें, देश में राजनीति करें चलेगा, देश के साथ राजनीति नहीं चलेगी। देश के साथ आप राजनीति कर रहे हैं। आप जो है आप यहाँ की संप्रभुता, आप कोशिश कर रहे हैं। आप पीरजादा साहब भारत में राजनीति कीजिए, आपको बिल्कुल आज़ादी है उसकी, लेकिन भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ आज़ादी करने की छूट नहीं है। और आप जो कर रहे हैं वो भारत के साथ कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी पार्टी जो है मूल रूप से पाकिस्तान की समर्थक पार्टी है। अब आप यहाँ रह गए तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। ये अनर्गल आरोप जिस तरह के आप अपने चैनल पर बैठकर लगा रहे हैं, मैंने आपसे वही कहा कि आप अगर इन सबको सिद्ध कर देंगे। अरे ये हिंदुस्तान, ये तो प्रमाण है भाई साहब, अरे ये तो ऐतिहासिक प्रमाण है इसके।
कर रहे हैं। संविधान से ये देश चल रहा है और बाबा साहब के संविधान को हमारे असद ओवैसी साहब एक एक लफ्ज को उठाकर बाबा साहब के संविधान पर चला रहे हैं पूरे पार्टी को। आप इस तरह की अनर्गल जो बातें कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैंने क्या कहा, जब आपकी पार्टी बनी थी पाकिस्तान का समर्थन, टू नेशन थ्योरी का समर्थन कर रही थी, गलत क्या है इसमें? भाई क्या गलत है? आज भी ये गलत बात है ना आपकी, इसीलिए क्यों गलत है भाई? किसी के इतिहास को याद दिलाना गलत क्या है इसमें? विनोद बंसल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विनोद बंसल जी देखिए, डिबेट को थोड़ा सा सही डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा मुकेश जी। आपस की चिल्मों से बात नहीं बनेगी जी। कुछ तथ्य हैं जो मैं सामने रखना चाहता हूँ, अगर इनके पास जवाब है तो जवाब देना चाहिए इनको। बोल गए जब इनका जवाब नहीं है तो बंसल जी की आवाज नहीं पहुंच रही है पीरजादा साहब के पास, एक बार ठीक कीजिए उसको। जी बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ कि जब हिजबुल तहरीर के बारे में इन्होंने अभी तक एक शब्द नहीं बोला कि आखिरकार ये संगठन क्या है जिसका कनेक्शन इस कॉलेज से है, कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों से है, विद्यार्थियों से है। आखिरकार जो 12 दिन पहले जो 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था वो क्या पाक साफ है क्या, या वो कॉलेज से जुड़े हुए नहीं है क्या? उसके बारे में क्या आपको माफी नहीं मांगेंगे क्या? बीच में मत बोलिए मैं आऊंगा पीरजादा साहब आपके पास आऊंगा। मैं बीच नहीं बोलूंगा। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार जो इंटेलिजेंस इनपुट आया है वो मुझे पता है कि आप उसको मोदी की पुलिस कह करके टाल देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको लग रहा है, अगर हिम्मत है तो उसके खिलाफ जाइए ना। आपके तो बैरिस्टर जो है ना वो इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, बात तो कानून के संविधान की करते हैं और उसी संविधान को दता बता करके मिशन 24/7 के जो PFI का एजेंडा है उसके साथ खड़े होते हैं। आप मुझे बताइए आखिरकार जो है ये जो आतंकवादी कॉलेज में क्यों पढ़ रहे थे और युवकों के साथ में इस तरह का घिनौना जो काम है वो आखिरकार करने का दुस्साहस किसी का कैसे हुआ? आखिरकार क्या आपने उन कॉलेज से निकाल दिया उन सबको? अगर आप समझते हैं कि निष्पक्ष इलाज होना चाहिए और आपका संविधान में विश्वास है तो क्या आप उन सबको अभी तक सस्पेंड कर दिया कि नहीं कर दिया? आप बताइए ना। और ये जो बातें हैं इसके बारे में क्या असदुद्दीन ओवैसी माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे? ये बताओ ना। बातें जो स्पष्ट रूप से मैं पूछना चाहता हूँ, इधर उधर की बातें मत करिए। बोलिए पीरजादा साहब। भाई मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई दोषी है जिसने दोष किया है बिल्कुल फांसी को चढ़ा देना चाहिए, लेकिन इस तरह के अनर्गल आरोप आप आरोप सर आरोप NIA लगा रही है। आरोप हम और आप कहाँ लगा रहे हैं? NIA लगा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर उनके कॉलेज में वहाँ मान लीजिए वो प्रोफेसर है या पढ़ा रहा है, लेकिन उसके बारे में अंदर से वो किस तरह का आदमी है तो नहीं देखा। मैंने वही तो कहा कि अभी गौ रक्षक के तमाम आपको देख लिया, अब तो सारी एजेंसी ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, आपको चैनल में दिखा दिया। तो क्या उसको भी साबित करने की कोशिश करेंगे, उसको भी बताने की करेंगे? पीरजादा साहब अगर आपके कार्यालय में भी जवाब नहीं यही आदमी जवाब है ही पीरजादा साहब ये सारी जरूरत की बातें करेंगे, लेकिन अपनी बात पीरजादा साहब 2 सवाल हैं। आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर है, अगर गलत है तो फांसी पे लटका दे किसी को भी, बात तो सही है, लेकिन मैंने प्रोसेस पे आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि कोई भी प्रोफेसर या कोई भी स्टाफ अगर कोई जाता है तो 6 महीने काफ़ी होते हैं। जो प्रोसेस है 6 महीने के भीतर में जो है पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है कि ये बंदा कौन है जिसको हमने अपने यहाँ नौकरी पर रखा है। और बहुत सारे लोगों का तो साल 2 साल के बाद उसको निकाल भी दिया जाता है जिसका वेरिफिकेशन सही नहीं होता है। कौन सा ऐसा वेरिफिकेशन का सिस्टम है आपका जो आपके यहाँ एक आतंकी इतने दिनों से काम कर रहा है और आपके कॉलेज को पता नहीं है? तभी तो है। और उसके बाद आपके पार्टी के नेताओं का और आपके पार्टी का जो आचरण है उस आचरण को देख करके शक होता है ना कि कहीं ये जानबूझ करके उसे प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे थे। इसी वेरिफिकेशन मैं पूछना चाहता हूँ, सब आपको नहीं पता था लेकिन आपको पता है ना। अब तो एनआईए की रिपोर्ट अब तो उसको अरेस्ट हो चुके ना। अब तो कम से कम उनको निकालो बाहर, उनको बाहर निकालने आपका कंसेंट है। अभी आप कोई सवाल उठाए हैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि ISIS से बजरंग दल के भी संबंधों के बारे में कहा गया और इन्हीं की एजेंसियों को कहा गया। किसने कहा बताओ ना। सवाल उठाए आपके कहने थोड़ी भी संबंध होगा बजरंग दल से। अरे कहीं किसी राज्य एजेंसी ने बोला है क्या पाकिस्तान की एजेंसी ने बोला है क्या कुछ इस बारे में? नहीं बैठा है प्रज्ञा ठाकुर जी। आज अरे बताओ ना यार, टर्की की एजेंसी की बात कर रहे हैं। बड़े मालेगांव से लेकर बम ब्लास्ट से लेकर कितने बड़े इतनी बड़ी अरे ISI के साथ बजरंग दल यार कमाल की बात है। कुछ तो बोलने से पहले सोचा होता है यार।
संसद आपकी बनी बात को बैठी मानेगा कौन भाई? है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर फिर आगे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम उनको करने भारतीय की जनता कोशिश पार्टी कर के रहे हैं। आप नाम पे अपनी पेश बात नहीं करें होता। तौकीर साहब, पीरजादा साहब, आप अपनी बात करें ना, आप अपनी आरोप बात क्यों नहीं करेंगे, लगाते हैं? बाकी सब अपनी ही कहेंगे। बात करें ना आप। हम अपनी ही बात कर रहे हैं आपसे कि भाई ये इनके सवालों के जवाब कौन देगा? इनके जवाब भी देना चाहिए ना। तो प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल में हमारे यहाँ सांसद है, कैसे सांसद है? अब ये तो आपको भी तो बताना कैसे चाहिए ना। सांसद भाई है? जनता ने चुन के भेजा है, लोकसभा अध्यक्ष से पूछो। जनता ने चुन के भेजा है, कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने को ओके किया था, ओके सर्टिफिकेट, तब वो चुनाव लड़ने के लिए आई हैं। उसमें आपको क्या दिक्कत है? वो संविधान को मानने की बात कर रहे ये संविधान हैं, की संविधान बात के कर हिसाब रहे से कहाँ गलत है? क्या आप जो है संविधान चुनाव बना आयोग दिया। पे प्रश्न लगा रहे हैं? आप चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप संविधान पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने या सांसद होने में क्या दिक्कत है? ओवैसी सांसद हो सकते हैं, प्रज्ञा ठाकुर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो मुकेश सकती? जी, ये बात ये डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। इनके पास तथ्यों को जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। इधर उधर की बातें करना और मुद्दे को भटकाना, यही इनका चाल चरित्र चेहरा है। ये सब मतलब की चीजें बात कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। आपने दो सीधा सवाल, पीरजादा साहब, एक मिनट, दो सवाल किए हैं, एक बंसल जी ने किए, एक मैंने किए। बहुत सीधा सा सवाल है। बंसल जी ने कहा कि भाई अब क्या उस प्रोफेसर को निकाल दिया आपने जो आपके कॉलेज में था? उस पर कोई कार्रवाई की है असदुद्दीन ओवैसी ने या जो दक्कन कॉलेज है किसी ने कोई कार्रवाई की नहीं की है? अभी तक जो है मौन साध करके इंतजार कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अभी तक। दूसरी बात, मैंने कहा आपके जो सांसद जो कि बिहार विधानसभा में राष्ट्रगीत पे खड़े नहीं हुए थे और सम्मान नहीं किया था, क्या उस पर कोई कार्रवाई की थी? आप तो सब उसको बचाने में लग गए। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि हम जो है संविधान का सम्मान करते हैं, तो फिर राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रगीत का सम्मान क्यों नहीं करते? सांसद नहीं है यही हमारे राजपक्ष है। विधायक के वहाँ, हमारा कोई सांसद नहीं है। तो वही तो मैं कह सांसद रहा नहीं, हूँ। विधानसभा में विधायक की बात कर रहा हूं मैं, बिहार विधानसभा में। सांसद की बात कर रहे हैं तो सांसद तो नहीं है हमारा वहाँ। ठीक है, मैं बिहार विधानसभा में सांसद नहीं बैठेंगे, विधायक बैठेंगे। विधायक की बात कर रहा हूँ। आपके विधायक ने वहां पर और सम्मान नहीं किया था ना राष्ट्रगीत का, जब बज रहा था लास्ट में। जो एक परंपरा है कि आखिरी दिन बजाया जाता है, सब जो विधायक हैं खड़े होते हैं सम्मान में, लेकिन आपके विधायक बैठे रहे थे वहां पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसका। ये तो राष्ट्रभक्त है ना, इसलिए नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं हुआ, राष्ट्रभक्त सम्मान नहीं करते ये। बिल्कुल। इनकी राष्ट्रपति यही कहती है। तो जब ये देखिए बात, बंसल जी की आवाज अभी भी मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है। आपके ऑडियो में या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जब तक मैं उनकी बात को सही मेरी से आवाज सुनूंगा ठीक आएगी, तो मैंने जवाब कहा कैसे दे आपको। पाऊंगा? अच्छे लोगों की आवाज आप तक पहुंच जाएगी तो फिर तो सुधर नहीं जाएंगे यार। मैं बंसल जी की आवाज नहीं पहुंची, लेकिन उनका सवाल मैं पहुंचा रहा हूं आपको कि उन्होंने कहा कि जिस कॉलेज में वो था और जिस आतंकी संगठन से संबंध बताया जा रहा है मोहम्मद सलीम का, तो जब संबंध बताया जा रहा है एनआईए ने गिरफ्तारी कर लिया है, तो आपके कॉलेज ने या असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कोई कार्रवाई की, कोई सजा दी, उसको कॉलेज से निकाला, क्या किया? देखिए अभी हर हाल में अगर इस तरह का मामला है और वो इसमें दोषी पाया जाता है और सब तो किसी भी कीमत पर, मैंने कहा ना कि ऐसे आदमी को आप फांसी पे चढ़ा दीजिए। हमारे असद साहब के कॉलेज से क्या वो पूरी दुनिया से आप उसको उठा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी या देखिए असद साहब उसका उसके तो जो पक्ष में होगा नहीं वो है। होगा, क्योंकि वो तो एनआईए गिरफ्तार कर चुकी है। हमारी पार्टी उसके पक्ष में सवाल ये है कि नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को क्या सजा मिलेगी यार, उसको प्रोटेक्ट करने वाले दूसरे लोगों को क्या सजा मिलेगी, और इसी पे सवाल है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए पीरजादा तौकीर निजामी जी आपका, विनोद बंसल जी आपका, मैथिली शरण गुप्त जी आपका, आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद। आप जुड़े और अपना समय हमारे साथ आपने साझा किया, अपने विचार हमारे साथ साझा किया आपने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ओवैसी के कॉलेज में, दक्कन कॉलेज में जिस तरीके से द केरला स्टोरी की तर्ज पे स्टोरी की जा रही थी, धर्म परिवर्तन का खेल कराया जा रहा था और भारत की, हैदराबाद की और भोपाल की और पूरे देश की भोली भाली लड़कियों के साथ जिस तरीके से धर्मांतरण करा करके, शादी करा करके उसे आतंक की आग में ढकेलने की एक पूरी साजिश का पर्दाफाश एनआईए ने किया है, वो काबिल तारीफ है। लेकिन यहाँ पर केवल इस जो लोग वहाँ पर सीधे तौर पे शामिल थे उनको गिरफ्तार करके, उनको सजा दे करके केवल बात पूरी नहीं होगी, सजा उनको भी देना चाहिए और उनको भी एक्सपोज करना चाहिए जो इन्हें प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। और असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में चूंकि ये जो आतंकी मोहम्मद सलीम है वो पढ़ रहा था, इसलिए एक पूछताछ तो है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी होना चाहिए। जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्या मोहम्मद सलीम का रिश्ता कोई असदुद्दीन ओवैसी के साथ तो नहीं था, क्या दक्कन कॉलेज में और भी इस तरीके के नेटवर्क तो नहीं चलाए जा रहे, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी कहीं मोहम्मद सलीम के साथ मिला हुआ तो नहीं है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जनता जानना चाहती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।